सो बच्चों तुसी दो अखर गर्म ਅਤੇ ठंडा सुने होणगे। ਅਸੀਂ रोजाना जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ कई ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੋ ਠੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਹ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰਫ਼ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ कि कुछ वस्तुआं दूजियां वस्तुआं तो ज़्यादा गर्म होंदियां आ, जद कि कुछ वस्तुआं अपने आले दुआले दीयां वस्तुआं दे मुकाबले घट गर्म होंदियां हन, जां इस तरह कह लीए कि वो ठंडियां होंदियां हन। आओ कुछ होर गर्म अते ठंडियां वस्तुआं दी सूची बनाइए। जिवें गर्म पानी उबलदा होया भी हो सकदा ਜਾਂ घट गर्म भी हो सकता। गर्म दुध, इस तो अलावा गर्म पकौड़े ਜਾਂ गर्म रोटियां। इस दे नाल ही हुण असीं देखदे हां ठंडियां वस्तुआं दी सूची। जिवें ठंडा पानी, अजकल गर्मी दे मौसम दे विच ठंडियां वस्तुआं दी अपनी महत्ता है। जिवें आइसक्रीम, सोडा पानी ਜਾਂ फलों का रस। सो इहो जिहियां साडे आले दुआले बहुत सारियां वस्तुआं तुहानूं नज़र आउणगीਆਂ जिन्हां दी वरतों असीं कुछ गर्म के तौर पर करते हैं तो कुछ वस्तुआं नूं असीं ठंडा करके उन्हां दी वरतों करते हैं। सो आओ जाणीए कि ताप की हुंदा आ। ताप एक प्रकार की ऊर्जा है जो एक वस्तु तो दूजी वस्तु तक प्रसार करता है। ये ऊर्जा का प्रसार एक वस्तु तो दूजी वस्तु तक उदों हुंदा है जदों दोनों वस्तुओं के विच तापमान का अंतर होवेगा। जां इस तरह कह लीए कि ताप का संचार वध तापमान वाली वस्तु तो घट तापमान वाली वस्तु वाल हुंदा है। इत्थे तुसीं इस तरह याद रख सकते हैं कि जिस तरह पानी नूं चलदे हुए असीं देखिया है, पानी हमेशा उचाई तो नीवी जगह वाल जां नीवें स्थान वाल वगदा है। कदी भी इस तरह नहीं हुंदा कि पानी नीवें स्थान तो उच्चे स्थान वालों जावे। इसी तरीके दे नाल याद रखा जा सकता है कि तापमान भी हमेशा वध तापमान वाली वस्तु भाव गर्म वस्तु तो घट तापमान वाली वस्तु भाव ठंडी वस्तु वाल चलता है। इत्थे असीं तापमान बारे भी याद रखना है कि ये किसी वस्तु के गर्मपन जां ठंडेपन के दर्जे नूं कहा जाता है। सो बच्चों इत्थे असीं ये सिक्ख्या कि ताप ऊर्जा है ते इसका हमेशा एक वस्तु तो दूजी वस्तु तक प्रसार होंदा रहिंदा है। ते ये प्रसार की दिशा की है? वध तापमान वाली वस्तु तो घट तापमान वाली वस्तु वल। ये प्रसार कदों तक होएगा? जदों तक दोहां वस्तुओं के विच तापमान का अंतर रहेगा। हुण जिवें असी रोजाना जिंदगी दे विच बहुत सारिया इस तरह दी उदाहरणा देखते हैं। तुहाडे माता जी जदों तुहानूं दुध पीण लई दिंदे हन तो हो सकदा कि शुरू दे विच वो दुध काफ़ी गर्म होवे तो असी उसनूं पीण वाली हालत तक ले जाण लई रख दिंदे हां, भाव उन्होंने ठंडा होने लिए रख देंगे हैं। जो गर्म दुध गिलास दे विच पाया होया सी वो कुछ समय बाद ठंडा हो जाता है। इसका की मतलब है? इसका मतलब है कि जदों वो दुध गर्म किया गया सी तो उसका तापमान ज़्यादा सी तो कुछ समय बाद वो ठंडा हो गया। इनू इस तरह कह सकते हैं
कि उस विचले ताप का संचार वातावरण विच हो गया, भाव ज़्यादा गर्म वस्तु ने अपना ताप आले दुआले वल नूं छड्ड दिता। सो ये ताप के संचार की समझण दे लई एक बहुत वधिया उदाहरण है। जां तुसीं देखिया होना कि चाह का एक कप जिस दे विच काफ़ी गर्म चाह हुंदी है, तो जदों असीं एक ठंडा चम्मच लैके उस गर्म चाह दे विच रख दिंदे हां, थोड़े समय बाद असीं देखते हैं कि वो ठंडा चम्मच भी हल्का जिहा गर्म हो जाता है। तो इसका की अर्थ है? इसका अर्थ है कि इत्थे ताप का संचार हो गया, परंतु इत्थे ताप के संचार की दिशा गर्म चाह तो ठंडे चम्मच वल सी, भाव ज़्यादा तापमान वाली वस्तु तो घट तापमान वाली वस्तु वल सी। सो हुण असीं ये चंगे तरीके नाल याद रखना है कि ताप का संचार हुंदा है ते वध तापमान वाली वस्तु तो घट तापमान वाली वस्तु वल हुंदा है। आओ एक हुण क्रिया करिए। असीं 3 बीकर लवांगे और उन्हां दे विच पानी पावांगे। बीकर ऊड़ा दे विच बिल्कुल ठंडा बर्फ वाला पानी लवांगे। बीकर ऐड़ा विच गर्म पानी लवांगे। गर्म पानी तो भाव इत्थे बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना है, हल्का कोसा पानी लेना है। बीकर ईड़ी दे विच नॉर्मल किसी भी नल तो पानी लिया जा सकता है। हुण असीं बीकर ऊड़ा दे विच अपना सज्जा हथ डबोवांगे ते बीकर ऐड़ा जिस दे विच गर्म पानी है उस दे विच अपना खब्बा हथ डबोवांगे। तुसीं देखोगे कि बीकर ऊड़ा दे विच बर्फ वाले पानी दे विच साडा हथ काफ़ी ठंडा हो जाता है ते बीकर ऐड़ा विच गर्म पानी विच डबोया होया हथ काफ़ी गर्म हो जाता है। हुण जदों असीं इन्हां दोहां बीकरां दे विच डबोए होए हत्थां नूं बाहर कढ के बीकर ईड़ी वाले नल वाले पानी दे विच जो साधारण तापमान ते है उस दे विच डबोंदे हां तो की महसूस करते हैं कि जिहड़ा हथ बीकर ऊड़ा बर्फ वाले पानी दे विच डबोया गया सी उसनूं ईड़ी बीकर विच डबोण ते सानूं वो पानी गर्म महसूस होवेगा। दूजे पासे जो खब्बा हथ बीकर ऐड़ा विच गर्म पानी विच डबोया गया सी, जदों उसनूं कढ के असीं बीकर ईड़ी वाले पानी विच डबोंदे हां तां उसनूं ठंडक महसूस होएगी। तो इत्थे इसदा की कारण है? इत्थे भी असीं ताप संचार दी विधि दे नाल बड़ी आसानी दे नाल समझ सकते हैं कि जदों असीं ठंडे पानी विच डबोए हुए हथ नूं ईड़ी बीकर वाले पानी विच रखिया तां उत्थे ताप दा संचार साडे हथ वालों होण लग पिया, जिस कारण सानूं वो पानी गर्म महसूस होण लगा। परंतु जदों बीकर ऐड़ा वाला विच डबोया होया हथ असीं बीकर ईड़ी वाले पानी विच डबोया तो साडा हथ गर्म होने कारण वो पानी सानूं ठंडा महसूस होया, क्योंकि उस वेले ताप का संचार साडे हथ वालों पानी वाल हो रहा सी। सो इत्थे असीं ताप संचार की विधि नूं बड़ी आसानी दे नाल समझ सकते हैं। पर नाल दी नाल एक होर सिट्टा निकल के बाहर आउंदा है कि असीं किसी भी वस्तु नूं छू के उसके तापमान का सही अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि साडा एक हथ उस पानी नूं गर्म महसूस कर रहा है, नाल दी नाल ही साडा दूजा हथ उसे पानी नूं ठंडा महसूस कर रहा है।
इसका मतलब कि असी वस्तु का गर्मपन या ठंडापन महसूस कर सकते हाँ, पर उसका सही तापमान का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो प्यारे बच्चों, असी इत्थे हुण ये समझना है कि अगर असी किसी वस्तु का सही तापमान नोट करना है तो असी किस तरह कर सकते हैं। तुसी जानते हो कि बीमारी समय जदों असी डॉक्टर कोल जाते हैं तो डॉक्टर शरीर का तापमान मापण लई किहड़े यंत्र की वरतों करता है? तुसी कहोगे थर्मामीटर की। बिल्कुल, थर्मामीटर एक अजिहा यंत्र है जिसनूं किसी वस्तु का जां इस तरह कह लीए कि साडे शरीर का तापमान मापण लई वरतिया जाता है। सो जे असी किसी वस्तु का सही तापमान का मापन करना चाहते हैं तो सानू थर्मामीटर की वरतों करनी पवेगी। हुण असी डॉक्टरी थर्मामीटर दे विच विस्तार विच जानन का यतन करते हैं। तो जिवें चित्र दे विच तुसीं देख रहे हैं कि डॉक्टरी थर्मामीटर एक लंबी बारीक कच की नली है जिस दे सिरे ते एक बल्ब लगा होया है। इस बल्ब दे विच पारा हुंदा है। बल्ब दे बाहर नली विच पारे दी बिल्कुल पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है, जिवें चित्र दे विच भी नज़र आ रही है। पर कई बार ये चमकीली परत सहजे नज़र नहीं आती, तो उसदे लई सानू थर्मामीटर नूं अगे पिछे घुमाउणा पैंदा है। इसनूं देखण दा एक बहुत वधिया तरीका यह है कि थर्मामीटर के एक पासे जो सफेद रंग की पट्टी नज़र आती है, जदों असी उसनूं घुमा के हेठां लै जांदे हां तो सानू पारे की पतली चमकीली धारी बहुत ही स्पष्ट रूप दे विच नज़र आउण लग पैंदी है। सो डॉक्टरी थर्मामीटर दे उपर तापमान मापण दे लई एक स्केल नज़र आती है, जिवें चित्र दे विच आप जी नूं नज़र आ रही है। एक पासे लिखिया होया है डिग्री सी अते दूजे पासे लिखिया होया है डिग्री एफ। हुण डिग्री सी तो इत्थे की भाव है, तो असीं कहांगे डिग्री सैल्सीयस। डिग्री एफ तो भाव है डिग्री फॉरनहाइट। डॉक्टरी थर्मामीटर दे नाल असीं ये दो अलग अलग इकाइयां दे विच तापमान माप सकते हैं। असीं इत्थे याद रखना है कि सैल्सीयस स्केल की रेंज डॉक्टरी थर्मामीटर ते 35 डिग्री सैल्सीयस तो 42 डिग्री सैल्सीयस हुंदी है। दूजे पासे फॉरनहाइट स्केल की रेंज 94 डिग्री फॉरनहाइट तो 108 डिग्री फॉरनहाइट हुंदी है। इसका मतलब यह है कि डॉक्टरी थर्मामीटर राही सैल्सीयस स्केल की रेंज विच घट तो घट तापमान असी 35 डिग्री सैल्सीयस नाप सकते हैं, जबकि वध तो वध तापमान 42 डिग्री सैल्सीयस तक हो सकता है। दूजे पासे फॉरनहाइट स्केल दे विच डॉक्टरी थर्मामीटर राही घट तो घट जो तापमान मापिया जा सकता है वो 94 डिग्री फॉरनहाइट है, तो वध तो वध तापमान जो मापिया जा सकता है वो 108 डिग्री फॉरनहाइट है। हुण इत्थे एक जो प्रश्न असी समझना है कि जदों असी डॉक्टर को जाते हैं, जेकर सानू बुखार है तो डॉक्टर सानू कहेगा कि तुहानू बुखार 99 डिग्री है, 100 डिग्री है, 101 डिग्री है ਜਾਂ 102 डिग्री। वो इस तरह के कोई अखर की वरतों करेगा। तो इत्थे असी ये समझना है कि वो किहड़ी स्केल दे विच सानू साडे शरीर का तापमान दस रहा है। तुसीं देखो कि जे असी डिग्री सैल्सीयस दे विच गल करिए
तो वो स्केल 35 डिग्री सैल्सीਅस तो 42 डिग्री सैल्सीਅस है। दूजे पासे जे असी फॉरनहाइट स्केल की गल करिए वो 94 डिग्री फॉरनहाइट तो 108 डिग्री फॉरनहाइट है। इसका मतलब ये होया कि डॉक्टर सानू फॉरनहाइट स्केल दे विच साडे शरीर का तापमान दसदा है। ये इत्थे याद रखना। आओ थर्मामीटर की पढ़त लैनी सीखीए। असी एक थर्मामीटर देख रहे हैं। इस थर्मामीटर के उपर 35 डिग्री तो 42 डिग्री सैल्सीਅस तक स्केल बनी हुई है। असी एक छोटी स्केल जो 35 तो 36 डिग्री सैल्सीਅस तक बनी हुई है उसनूं वड्डा करके पढ़न का यतन करते हैं। इस स्केल नूं छोटे छोटे भागों के विच वड्डा करके दिखाया गया है। जेकर पारे का तल 35 ते होवेगा तो असी बड़ी आसानी दे नाल कह सकते हैं कि तापमान 35 डिग्री सैल्सीਅस है। जे 36 ते है तो तां असी बड़ी आसानी नाल कह सकते हैं कि तापमान 36 डिग्री सैल्सीਅस है। परंतु जे पारे का तल 35 ते 36 दे विचकार जिमें लाल रंग का तीर का निशान दिखा रहा है इत्थे होवे तो फिर असी किमें तापमान की पढ़त लैनी है ये असी इत्थे सीखांगे। तो बच्चों तुसीं इत्थे देख रहे हो कि 35 तो 36 दे विचकार स्केल नूं 10 छोटे छोटे भागों दे विच वंडिया गया है। हुण असी जे देखिए कि 35 तो 36 दे विचकार अंतर किन्ने दा है तो असी कहांगे 1 दा। परंतु इस नूं किन्ने भागों विच वंडिया गया है 10 भागों दे विच। तो 1 नूं 10 दे नाल भाग करन ते साडे कोल उत्तर आवेगा 0.1 जां इस नूं असी कह सकते हैं 0.1। तो असी की करांगे असी 35 दे विच 0.1 जोड़ांगे। साडे कोल पहली इकाई का नाम आ गया 35.1। इस तरह असी 0.1 जोड़ते जावांगे 35.2 35.3 35.4 35.5 35.6 35.7 35.8 35.9 ते 36। सो इस तरह जो असी 0.1 जोड़ते जावांगे तो साडा जो ऑपरेशन सी कि जिथे लाल तीर का निशान बनया होया है तो उत्थे तापमान की जो पढ़त होएगी वो 35.6 डिग्री सैल्सीਅस होवेगी। होर थर्मामीटर के नाल पढ़त लैनी सीखते हाँ। जिवें चित्र दे विच दिखाया गया है इत्थे जो मोटी काले रंग की लाइन नज़र आ रही है वो 39 ते जाके ख़त्म हो रही है। सो इस थर्मामीटर की पढ़त लैण वेले असीं कहांगे कि इत्थे तापमान की पढ़त 39 डिग्री सैल्सीਅस है। एक होर थर्मामीटर देखते हैं। इस दे विच हुण गौर नाल देखण वाली गल यह है कि थर्मामीटर दे विच जो पारे का पद्धर है वो 39 तो 40 के विचकार किते है। तो बिल्कुल जो असी विधि सीखी है उस तरीके दे नाल देखांगे कि 39 तो 40 के विचकार 10 भागों दे विच वंडिया गया है। भाव 39 दे विच 0.1 असी जोड़ांगे। हुण कितनी बारी जोड़ांगे तो 39 तो अगे छोटियां लाइनां जदों असी गिणदे हाँ तो वो 7 बन रही ने। सो 39 दे विच 0.1 नूं 7 बारी जोड़ांगे तो इत्थे आएगा 39.7 डिग्री सैल्सीਅस। इस थर्मामीटर के उपर भी पारे का तल 37 तो 38 के विचकार है। तो इत्थे भी असी देखते हैं कि 37 तो 38 के विचकार 10 छोटे भागों में वंडिया गया है। परंतु पारे का पद्धर जो 37 तो 5 लाइनां अगे है तो असी 37 दे विच 0.1 नूं 5 बारी जोड़ांगे तो साडे कोल उत्तर आएगा 37.5 डिग्री सैल्सीਅस। सो इस तरह असी थर्मामीटर की पढ़त लैनी। हुण जदों भी असी डॉक्टर को जाते हैं बुखार होने की हालत दे विच वो साडे मूँह दे विच जीभ के हेठां एक थर्मामीटर नूं रखदा है तो उत्थों उसकी पढ़त लई जाती है। इत्थे असी याद रखना है कि मनुखी शरीर का साधारण तापमान जो है वो 37 डिग्री है सैल्सीਅस है। तो जे फॉरनहाइट दे विच देखिए तो साधारण तापमान साडे शरीर का 98.6 डिग्री
ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੀ ਪੜਤ 37 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਜਾਂ 98.6 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ। ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ। ਡਾਕਟਰੀ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਰੇ ਦਾ ਤਲ 35 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਰੇ ਦਾ ਤਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਪੜਤ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਖਤ ਵਸਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਟਕਰਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਬਲਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੂਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੀ ਪੜਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਹੀ ਤਾਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਣੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ? ਡਾਕਟਰੀ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ, ਉਬਲਦੇ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਇਸ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ 35 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ 42 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਅੱਗ ਦਾ, ਉਬਲਦੇ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਥਰਮੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਬਾਰੇ। ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਘਟਾਓ 10 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ 110 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਥਰਮੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨੂੰ ਖੜੇਦਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦਾ ਬਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦਾ ਬਲਬ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਤਲ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂੰਹਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੀਕਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੀ ਪੜਤ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪੜਤ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੀ ਪੜਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਪੜਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਅਸੀਂ ਮਾਪਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਾਪ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪੜਤ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਪੜਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਡਾਕਟਰੀ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੇ ਪਾਰੇ ਦਾ ਤਲ ਹੇਠਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੁੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰੇ ਦੇ ਤਲ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ।
ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਤ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੱਚ ਦੇ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤਾਪਮਾਨ ਬਾਰੇ ਤੇ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਬਾਰੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।